हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी को भी हो जाती है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यूरिक एसिड होता कैसे है, हमारी बॉडी में मेल और फीमेल का यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर यूरिक एसिड बढ़ चुका है, जिसे हम कॉमनली गाउट भी बोल सकते हैं। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में आके धीरे धीरे स्टोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप चाहते हैं आपका यूरिक एसिड ना बढ़े, आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ना बढ़े। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से आपके पास तक इस और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिक एसिड, जिसे हम कॉमनली आप उसे गाउट भी बोल सकते हैं, गाउट के नाम से भी आपने सुना होगा कि उन्हें गाउट हो गया या उनका यूरिक एसिड बढ़ गया है। अब यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है, जब आप कुछ ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करने से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में आके स्टोर होने लगते हैं। जब यूरिक एसिड बढ़ेगा वो क्या होगा, जॉइंट्स में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ऐसे फूड हैं जिनका यूज़ करने से यूरिक एसिड बढ़ता है। मतलब अगर आप प्यूरिन रिच फूड मीन्स ऐसे फूड आइटम्स जिनके अंदर हाई अमाउंट में प्यूरिन प्रेजेंट होता है, वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। और ऐसे फूड जिनके अंदर फ्रक्टोज भी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट, ये मतलब जिनके अंदर ये सारी चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं ये सारे फूड। तो अगर आप चाहते हैं आपका यूरिक एसिड ना बढ़े, कंट्रोल में रहे, तो आपको ये सारे फूड छोड़ने पड़ेंगे। तो यूरिक एसिड में करना क्या चाहिए, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने इसे सही समय पे आइडेंटिफाई नहीं किया या प्रॉपर तरीके का ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मे बी किडनी स्टोन भी हो सकता है अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आपने उसे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कराया, ध्यान नहीं दिया, और ये तो होगा ही, किडनी स्टोन तो होगा, किडनी डैमेज भी होगा, मे बी आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी जो सिम्टम्स बताने जा रहे हैं, वो सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो डोंट इग्नोर दीज सिम्टम्स, उस सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। कंसल्ट योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से जाकर बात करिए ताकि आप सही समय रहते हुए अपना प्रॉपर तरीके का ट्रीटमेंट करा सकें। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड है जिनको आपको छोड़ना चाहिए अगर आप चाहते हैं आपका यूरिक एसिड ना बढ़े। मतलब वो आपको खा सकते हैं, बट उसे मैक्सिमम अमाउंट में या हाई अमाउंट में बोल सकते हैं नहीं खाना है। जैसे कि मीट के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यूरिन प्रेजेंट होता है, तो अगर कोई मीट ज़्यादा यूज़ कर रहा है, वो मीट खाए, मीट खाना भी चाहिए, बट कम खाए, थोड़ा खाए, ताकि उनकी बॉडी में प्यूरिन का अमाउंट ना बढ़े। तो अगर वो मीट ज़्यादा खा रहे हैं तो प्यूरिन बढ़ेगा, और वो प्यूरिन जब बढ़ेगा तो वो बॉडी के किसी ना किसी जॉइंट्स में जाकर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका प्यूरिन ना बढ़े, तो आपको मीट खाना कम करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा फूड ये है कि आपको बेवरेजेस छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि बेवरेजेस के अंदर फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, और ये जब फ्रक्टोज प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, आप ज़्यादा खा लेते हैं तब नहीं डाइजेस्ट होता है। वैसे फ्रक्टोज रिच फूड तो खाना ही चाहिए, बट बेवरेजेस का यूज़ नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके अंदर हाई अमाउंट में फ्रक्टोज होता है, तो ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या होगा, हमारे जॉइंट्स में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाएगा। तो अभी तक 2 फूड बताएं, कौन कौन से, एक तो आपको मीट छोड़ना है, दूसरा आपको बेवरेजेस छोड़ना है,
तीसरा है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब बेकरी प्रोडक्ट, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट के अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है। वो सारे बेकरी प्रोडक्ट ज्यादातर उसमें मैदे का यूज किया जाता है उनको बनाने के लिए। तो अगर आप उसे खाते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेड का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केक यूज कर रहे हैं, और जो कुछ भी बेकरी प्रोडक्ट में आते हैं आप उन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में, तो समझ लीजिए मे बी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि बॉडी के अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जब ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। जब कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती तो हमारी बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन में जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है, और ये हमारे लेग में जाके जॉइंट्स में स्टोर होगा, जिसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन, इन्फेक्शन, इन सारी चीजों के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद और क्या आपको छोड़ना है, बीन्स खाने हैं बट ज़्यादा नहीं खाने हैं, क्योंकि आपको उनसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज मिलेगा जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और मशरूम, स्पिनच, इन सब के अंदर प्यूरिन ज़्यादा होता है, तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो प्यूरिन, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, और जो आगे जाके यूरिक एसिड का रूप ले सकता है। तो मतलब खाना भी कभी कभी ज़्यादा खाने से, ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड खाने से भी कभी कभी वो हमारी बॉडी में टॉक्सिक बन जाता है, जहर बन जाता है। उसके बाद आपको उड़द दाल भी नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, चना भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और जो छोले वाले चने होते हैं उनका भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी फ्रक्टोज और कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो कौन कौन से फूड आपको अवॉइड करने हैं अगर आप चाहते हैं आपका यूरिक एसिड ना बढ़े? तो आपको छोड़ना पड़ेगा, मीट छोड़ना पड़ेगा, बेवरेजेस छोड़ने पड़ेंगे, और आपको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड मीन्स जो है आपको बेकरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उन सबको छोड़ना पड़ेगा, और बीन्स, मशरूम, स्पिनच, उड़द, चना, छोला चना, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपका यूरिक एसिड ना बढ़े। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमने तो ये जान लिया कि कौन कौन सी चीजें हमें छोड़नी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूरिक एसिड लेवल ना बढ़े। सिम्टम्स क्या होते हैं, जॉइंट्स पेन, क्योंकि जॉइंट्स में पेन क्यों होता है, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल ही तो जाके हमारे जॉइंट्स में स्टोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा सिम्टम्स ये होता है जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट में स्वेलिंग आ सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन आ सकती है। अगर आप कुछ दिनों से 10-15 दिन से या फिर 6-7 दिन से आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके जॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा दर्द भी है, उसके साथ साथ स्वेलिंग है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से जाकर बात करनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तब वो यूरिक एसिड टेस्ट करेंगे। अगर उसका लेवल हाई होगा, अभी बताएंगे लेवल क्या होता है, अगर उस लेवल से ज़्यादा हुआ तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ चुका है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हम यूरिक एसिड बढ़ चुका तो उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। दवा तो हमने अगर यूज़ की तो यूज़ की, उसके साथ साथ हम कौन से अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाएं जिसकी वजह से हम अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं, तो वो हम लास्ट में बताएंगे, तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा। तीसरा सिम्टम्स ये होता है कि यूरिक इन्फेक्शन, मतलब जब यूरिन सिक्रीट होता है तो उस समय जलन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर यूरिन के कलर में चेंज आ सकता है, यहाँ तक कि यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूरिन के साथ साथ ब्लड भी रिलीज हो सकता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद किडनी स्टोन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जॉइंट इन्फ्लेमेशन तो होता ही होता है। अगर ये जो सिम्टम्स मैंने बताया आपको, ऐसा कोई भी सिम्टम आप कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि आपकी जैसे ये फिंगर है, फिंगर में भी स्टोन हो सकता है, कहीं पे भी स्टोन हो सकता है, बॉडी के किसी भी जॉइंट्स में जाके यूरिक एसिड के क्रिस्टल स्टोर हो सकते हैं। जैसे आपका फिंगर है, अगर आप कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं ये रेड है और थोड़ा सा इसमें स्वेलिंग ज़्यादा है, तो समझ लीजिए मे बी आपका यूरिक एसिड बढ़ चुका है। और अगर आपके एंकल रीजन में सूजन है और दर्द भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए मे बी आपका यूरिक एसिड बढ़ चुका है, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे जॉइंट्स में जाके स्टोर होते हैं जो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। तो ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे, डोंट इग्नोर दीज सिम्टम्स, उस सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, उसे नोटिस करना है कि ये सिम्टम्स हमें कितने दिनों से दिखाई दे रहे हैं। 2 से 3 दिन बस नोटिस करिए, नहीं तो एक ही दिन नोटिस करिए, उसके बाद जाके अपना ट्रीटमेंट करा के, प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के आप इसे ठीक कर सकते हैं। और कुछ
अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाके भी अपने यूरिक एसिड को आप कम कर सकते हैं। अब यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है? यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। फीमेल में होता है 2.5 से 6, मेल में होता है 3.4 से 7। तो जब यूरिक एसिड टेस्ट किया जाता है, अगर इस लेवल से ज़्यादा हुआ तो समझ लीजिए यूरिक एसिड बढ़ा है, इतना रहा, इससे थोड़ा सा कम रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे ज़्यादा हुआ तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और यूरिक एसिड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत ही ज़्यादा कॉज भी हो भी रही है प्रॉब्लम। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो ये सारे फूड को छोड़ना पड़ेगा आपको। और ये सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा है, जो आगे जाके कौन सी डिजीज कॉज करता है उसका नाम है गाउट। अब कुछ ग्रेन्स का भी आप यूज़ करके, कुछ मैजिकल ग्रेन्स का यूज़ करके आप अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। यूज़ क्या क्या करना है? आपको जौर और बाजरे की रोटी खानी है। इन रोटियों में, जौर और बाजरे में हाई अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन बी, सोलुबल फाइबर और प्रोटीन, उसके साथ साथ ये सारे और कार्बोहाइड्रेट, तो ये सारी चीज़ें जौर और बाजरे में प्रेजेंट होती। तो अगर आप दिन में मतलब 3 बार 4 बार जब भी खाना खा रहे हैं, अपने एक बार बैलेंस डाइट में इस जौर और बाजरे में से किसी एक की रोटी को ऐड कर लीजिए। आपका इससे भी यूरिक एसिड कम होगा बनना। यूरिक एसिड नहीं बनेगा तब जो है आपको गाउट जैसी डिजीज नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एक बार बढ़ जाता है तो वो ठीक तो हो जाएगा, बट लेकिन क्या होगा, उसके साथ साथ हमारे शरीर को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा और भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी भी कॉज कर सकता है। तो आपको जौर और बाजरे की रोटी खानी है और इसमें पोटेशियम भी ज़्यादा होता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। और इसके अंदर जो है आयरन भी है, प्रोटीन भी है, फाइबर तो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो आप इन दोनों मैजिकल ग्रेन्स का यूज़ करिए अपने यूरिक एसिड को कम करने के लिए। गेहूं की रोटी कभी कभी खाइए, ज़्यादातर आपको जौर और बाजरे की रोटी खानी है। अगर आप इसका यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो आपका यूरिक एसिड कम होगा। अब उसके बाद आपको क्या क्या छोड़ना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो छोड़नी चाहिए किसमें हाई अमाउंट में प्यूरिन। इस तरीके से और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको छोड़नी चाहिए। जैसे आपको रेस्टोरेंट फूड नहीं यूज़ करने चाहिए। क्या पता रेस्टोरेंट फूड में जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे फूड हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में प्यूरिन या फ्रक्टोज या रिफाइंड कार्ब और साथ ऑयली भी तो बहुत ज़्यादा होगा, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। और राइस, ज़्यादा चावल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत लोग होते हैं 3-4 बार जब भी खाना खाते हैं, उनके हर एक मतलब जब भी खाते हैं उसमें ज़रूर जो है राइस ऐड होता है। तो राइस भी कम कर दीजिए क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। और छोले का भी यूज़ ज़्यादा मत करिए। दाल हर प्रकार की, जैसे उड़द की दाल बताई है थी ये, और चने की दाल जो बताई थी, ये दालें ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इनके अंदर हाई अमाउंट में प्यूरिन प्रेजेंट होता है। और रेड मीट तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत मतलब खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, हाई अमाउंट में नहीं यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें खानी चाहिए बट हाई अमाउंट में नहीं यूज़ करना चाहिए। इनका एक लिमिट, एक लेवल होना चाहिए, हमें इतना ही खाना है। दिन में आप 3 से 4 बार खाना खा रहे तो मैक्सिमम 3 से 4 बार, एक बार ज्वार की रोटी खा लीजिए, एक बार बाजरे की, एक बार गेहूं के आटे की, और सिर्फ दिन में एक ही बार चावल खाना है। वो भी चावल खाने का सबसे बेस्ट टाइम है आफ्टरनून, दोपहर का। ना तो रात में खाना, ना तो सुबह खाना, सिर्फ कब खाना है, दोपहर में खाना है। और फिश नहीं खानी है आपको, बटर। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, खाना खाइए बट एक लिमिट में खाइए, बहुत कम खाइए, तब आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। अगर आप इन सारे फूड को नहीं छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी में जब प्यूरिन, फ्रक्टोज और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद बताने जा रहे हैं कि क्या क्या आप यूज़ करके अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है वॉलनट, अखरोट। अखरोट आपको डेली आप
3 से 4 अखरोट को रात में पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद उसे सुबह खाइए। अब पानी में भिगो कर क्यों खाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और साथ साथ में इसमें कुछ ऐसे सोलूबल सब्सटेंस प्रेजेंट होते, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस प्रेजेंट होते, अगर आप बिना भिगो कर खाते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं अगर आप मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है, बेटर सबसे अच्छा है कि आप रात में इसे भिगो दीजिए, सुबह आप इस अखरोट को खा लीजिए। ये आपके यूरिक एसिड को कम करने का काम करेगा। उसके साथ साथ आप बीन्स का यूज़ कर सकते हैं, दलिया यूज़ कर सकते हैं, ओट्स, क्योंकि इनके अंदर हाई अमाउंट्स में फाइबर प्रेजेंट होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये साथ साथ में यूरिक एसिड को भी कम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी किडनी प्रॉपरली फिल्ट्रेशन कर सके, प्रॉपरली अच्छे से ब्लड को प्यूरिफाई कर सके और यहाँ तक यूरिक वाटर की प्यूरिफिकेशन में ही मदद कर सके। तो उन सब चीज़ों का पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लीजिए, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। और अजवाइन यूज़ करिए, आप अजवाइन खा भी सकते हैं काले नमक के साथ, यहाँ तक आप अजवाइन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ आप रेसिपी बना रहे हैं, कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं उनमें अजवाइन ऐड कर लीजिए। इन सारी चीज़ों का यूज़ करिए, आपका यूरिक एसिड कभी नहीं बढ़ेगा। और एप्पल का यूज़ करिए, आप ब्रेकफास्ट में हो सके 2 से 3 एप्पल ही खाइए, ना तो रोटी सब्जी छोड़ दीजिए, ना तो ब्रेड खाना है, ना तो सुबह सुबह चाय पीनी है, ना कॉफ़ी पीनी है। इन सभी चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ना बढ़े। और उसके साथ साथ आप मैक्सिमम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करिए, फ्रूट्स का यूज़ करिए, बस कुछ हेल्थी बैलेंस डाइट मैनेज कर लीजिए, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। और उन सारे फूड को बिल्कुल मत छूइए, बिल्कुल खाना ही छोड़ दीजिए। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ चुका है, बढ़ गया है, तो ये सारे फूड आपको बिल्कुल छूने ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना बढ़े हमारा यूरिक एसिड, कभी ना बढ़े, हमें गाउट जैसी डिजीज़ ना हो, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करिए, बट एक लिमिट में करिए, थोड़ा बहुत करिए, बस ज़्यादा मत करिए, नहीं तो मे बी आपका भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो अगर आपका बढ़ा है तो ये सारे फूड को छोड़ दीजिए, आपका यूरिक एसिड लेवल ऑटोमेटिक इसी के लेवल में आ जाएगा, कंट्रोल हो सकता है। अगर आपने सही समय रहते हुए कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे जाके और भी खतरनाक बीमारी का रूप ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। अब हम ये बताने जा रहे हैं, आप अपने डेली रूटीन में, अपने लाइफ स्टाइल में बस थोड़ा सा चेंज लाना शुरू कर दीजिए, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। बुढ़ापे तक आप फिट और फाइन रहेंगे, हेल्थी भी रहेंगे। पहली बात तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। उठने के बाद हो सके तो आपको नींबू पानी ही पीना है, या आप अगर आपको एसिडिटी या गैस जैसी प्रॉब्लम है तो आप जो है नॉर्मल वाटर लेकिन गर्म पानी पीना है। आप इन पानी को पीजिए, उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप जाइए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग पे जाइए, रनिंग पे जाइए। एक्सरसाइज करने के बाद आने के बाद आपको क्या करना, उसके 1 से 2 घंटे बाद आप सेब खा सकते हैं, 2 से 3 सेब खा सकते हैं आप नॉर्मली। फिर आपको जब भी भूख लगे उसके बाद तब आप लंच करिए। लंच में जो है ज्वार की रोटी कभी खाइए, कभी बाजरे की रोटी खाइए, कभी मक्के की रोटी खाइए, तो कभी जो है आप गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं। उसमें दाल चावल रोटी सब्जी ऐड कर लीजिए, उसके साथ साथ आप दही भी खा सकते हैं। फिर शाम के समय आप चना खा लीजिए, रोस्टेड चना हो गया वो मिलता वो खा लीजिए। मूंगफली आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई फ्रूट्स जो है आपको खाना तो आप शाम के समय खा सकते हैं, अमरूद अनार जो कुछ भी आपको खाना है। बट एप्पल अगर आप सुबह खाते हैं, सबसे बेस्ट फ्रूट माना जाता सुबह खाने के लिए वो है एप्पल। तो आप एप्पल सुबह खाइए और शाम को कुछ और जो आपको खाना है, यहाँ तक समोसा पिज़्ज़ा बर्गर, इन सबको खाने से अच्छा आप कुछ फ्रूट्स का यूज़ करिए, कुछ ऐसी हेल्थी डाइट का यूज़ करिए जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट हो। फिर रात में सोते समय जब आप रात का डिनर करते हैं, आपको बिल्कुल लाइट फूड का यूज़ करना, एकदम हल्का खाना खाना है। और रात में खाने के बाद कभी भी कुछ भी खा रहे पानी मत पीजिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए।
तो आप रात का डिनर जो करते हैं एकदम लाइट डिनर होना चाहिए। उसके बाद खाने के 1 घंटे बाद आप हल्दी वाला दूध पीकर सो जाइए। तब देखिए ऐसे रूटीन को मैनेज करिए, ऐसे हर दिन का रूटीन एक पेपर पे लिख लीजिए, उसे अपने घर में कहीं चिपका दीजिए। उसे देखिए कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना है, किस समय कौन सी चीज़ मैंने लिखी है, ये चीज़ हमें खानी है। अगर आपने अपने बैलेंस डाइट को, जैसे आप कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप टीचर हैं या आप किसी ट्यूशन पढ़ाते हैं या आप कोई जॉब करें, तो आपने हर चीज़ को मैनेज करके लिखा है कि हमें ये समय ये करना है, इस समय ये करना है। तो उसी तरीके से अपने बैलेंस डाइट का एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, ताकि आप उस टाइम टेबल को फॉलो करें और हमेशा एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जिएं। क्योंकि आजकल लोगों की जो दिनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, उसी की वजह से हजारों बीमारियां हो रही हैं। यहाँ तक कुछ ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं जिसको डॉक्टर भी नहीं समझ पाते ये डिजीज़ हुई तो हुई कैसे। तो बस आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए, अपने बैलेंस डाइट को चेंज कर लीजिए, आपको कभी कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने यूरिक एसिड से रिलेटेड, गाउट से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन दी है। तो ये इंफॉर्मेशन सबके पास तक पहुँचा दीजिए, ताकि अगर उनका भी यूरिक एसिड बढ़ा है, उन्हें भी गाउट जैसी डिजीज़ है, वो इस डिजीज़ से खुद को प्रिवेंट कर सके, ताकि वो हमेशा रह सके हेल्थी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई प्रॉब्लम, आप अपनी सारी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।